तुम लोग मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हो यार। ये तो नालायक होते हैं, आलसी होते हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी करते हैं ना। एक्चुअली हाँ जी, नयन क्या पढ़ना है फटाफट बताओ जरा। आज कुछ तुम लोग को नया पढ़ाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन में कुछ चीज़ें नई हैं। शायद तुम लोग पढ़े हो क्लास 11th में, है ना? तो तुम लोग तो नालायक हो ही। चलो शुरू करें नयन? बोलो हाँ या ना। हाँ देखो, ये क्या था? जरा एक चीज हमें बताएगा कोई? गुड इवनिंग परी। चलो, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? लिखो। नहीं नहीं, मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। मैंने बोला कुछ मेथड्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के कुछ मेथड्स होते हैं। सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे? हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, लेकिन कल बहुत लोगों का डाउट आया कि सर ये टॉपिक प्लीज बता दीजिए, मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। और ऑनलाइन वाले जो भी हैं मेरे स्टूडेंट, ऑनलाइन वालों के लिए मैं इस लेक्चर को डेप्रिसिएशन फोल्डर में डाल दूंगा। इस लेक्चर को डेप्रिसिएशन के फोल्डर में ऐड कर दूंगा। मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या लिख के? एडिट इन डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये लिख के प्लीज एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं इसको ऐड करा दूंगा। खुशी गुड इवनिंग। चलो, तो मैंने बोला मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, कौन कौन सा मेथड होता है कोई बताएगा हमें? फटाफट बताओ, बोलो फटाफट। पढ़े ही नहीं है? अच्छा, मैंने बोला कि सर सबसे पहले अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो एक होता है मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। क्या होता है? कौन कौन सा मेथड होता है कोई बताएगा? बोलो कौन कौन सा मेथड होता है? पहला होता है डेट इज SLM और दूसरा होता है डेट इज WDB। मैंने बोला क्या कि दिस इज कैलकुलेट करने का मेथड होता है, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, क्या करना है? बोलो शिवम। रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन को। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन? मैंने बोला इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? बोलो फटाफट, हाँ या ना? ऑनलाइन वालों रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका, बताइए। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग? से यस और नो? नो पक्का? देयर इज अ डिफरेंस। मैंने बोला क्या डिफरेंस है? ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या इसको हम स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं किस स्टेप में? स्टेप 2 में।
तो सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं? मैंने बोला रिकॉर्ड करने का तरीका जो है वो ये है कि या तो उसको हम, पहला तरीका ये है कि उसको हम चार्ज कर देते हैं सेम अकाउंट में, चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, हाँ या ना? या तो दूसरा ये है कि क्रिएट करते हैं एक सेपरेट अकाउंट, क्रिएट करते हैं एक सेपरेट अकाउंट जिसका नाम है क्या? बोलो क्या नाम है? कोई बताएगा ऑनलाइन वाला? बोलो। ऑनलाइन वाले में रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, फटाफट किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। क्यों फिर? नहीं हमें नहीं पीना, पियो। बोलो ऑनलाइन वाले, दूसरा क्या तरीका है रिकॉर्डिंग का? सर क्लास 11th में पढ़े थे, बीएचयू एंट्रेंस में आपने ये पढ़ाया नहीं था। हाँ बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इससे कोई एमसीक्यू पूछता नहीं है। सर आज क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि किसी का जो डाउट बचा था, अगर किसी को ये लगता है कि सर आप कुछ छोड़ दिए थे, तो मैंने जो छोड़ा था वो आज कवर कर ले रहे हैं। लेकिन ये इससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है बीएचयू में, मैंने क्लियर बताया कि कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं, ताकि अगर हो सकता है लकली पूछते तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपने छोड़ा था। चलो ठीक है, तो लिखो। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब कोई पढ़ा नहीं था, हाँ या ना? बोलो। लिखो, नोट्स लिखो। फर्स्ट मेथड अब लिखवाते हैं, कायदे से लिखवाते हैं, फिर लिखो। मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, that is methods to record depreciation, methods to record depreciation. First method, and there is a second method, there is a second मेथड। द फर्स्ट मेथड, इसमें क्या होता है? फर्स्ट मेथड में वी विल डायरेक्टली चार्ज depreciation amount, we will directly charge depreciation amount into assets account, we will directly charge depreciation amount into assets account. मैंने फिर बोल रहा हूं, this class is equally relevant, is equally relevant for class 11th too. आलम भैया बोलिए, शांत रहें, सब बहुत आवाज आ रही है। प्लीज थोड़ा शांत रहो, बगल वाली क्लास में ऑनलाइन क्लास चल रही, मत करो डिस्टर्ब। बात कीजिए थोड़ा धीरे। क्या गिरा? ओके तो इसलिए मैं बेस सिखा रहा हूं, बेस बैकग्राउंड बता दे रहा हूं, जो छोटी छोटी गलती जो आपका हो रहा है वो ना हो। इसलिए मैंने ये मत लगे कि दिस क्लास इज फॉर 11th, आप क्यों हमको पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये चीजें जो आपका 11th में गलती हुआ है ये अभी भी सुधर सकता है, तो इसलिए प्लीज जो गलती हुई है सुधार लो। चलो लिखो जरा। मैंने बोला इन दिस मेथड वी हैव टू डायरेक्टली क्या करते हैं बताओ? डायरेक्टली हम एसेट्स अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। जैसे मैंने बोला हम मशीनरी अकाउंट बनाते, क्या बनाए? मशीनरी अकाउंट बनाए, जिसमें मैंने क्या बोला? जिसमें मैंने बोला कि टू बैंक, हाँ या ना? और इधर क्या लिखा? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर मैंने क्या लिखा? बाई बैलेंस सीडी, हाँ या ना? फिर मैं इसको इक्वल कर लेते हैं, काम खत्म हो गया।
इसीलिए मैं याद दिलाने के लिए ये क्लास रखा हूं परी, ताकि याद आए। फिर मैंने बोला फिर क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी, हाँ या ना, और फिर करते हैं बाई डेप्रिसिएशन। दिस इज हाउ वी डू इन द फर्स्ट मेथड। क्लियर हुआ बात कि हम पहले मेथड में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक, पैर पकड़ ले, बाई बैलेंस सीडी। क्लियर हुआ। अच्छा सेकेंड अकाउंट में, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, लिखिएगा इन दिस मेथड। सर हम क्यों लिखें, हम बीएचयू एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, जरूरत है क्योंकि आपका गलती हो सकता है, थोड़ा थोड़ा गलती हो जाएगा। इन दिस मेथड वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट, we have to create a separate account जिसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा, जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है कि मैंने बोला यहां तुम्हें मशीनरी अकाउंट बनाना होगा और सिर्फ इसमें लिखिएगा टू बैंक, कितना, मैंने क्या एग्जाम्पल, मान लो टू बैंक लिखा, और इसको फिर लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी करके आप डायरेक्ट बैलेंस को बराबर कर देते हैं। इसमें हम डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं दिखाते, डेप्रिसिएशन का हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हुआ। हम इस मेथड में क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ। जिसमें हम क्या बनाते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है चाहे इस पे, तो क्या होता है कि एमसीक्यू पूछ देगा कि क्या दो मेथड्स होते हैं क्या डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। द पहला मेथड होता है जो कि सेम मेथड में हम चार्ज कर देते हैं, और दूसरा मेथड क्या होता है जिसमें हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं और क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। क्लियर हुआ बात, पक्का। चलो लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी आगे चलते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊं, जिसको करना है बोलो फटाफट। क्या मैं क्लास 11th का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊं आपको, बोलो, जिसमें दोनों अकाउंट बना के दिखाते हैं, कैसे बनाएं बोलो, या आपको लगता है टाइम पास होगा, बताइए जल्दी, बोलो फटाफट। यस बताइए, लिखिए फटाफट फिर बताइए। कराऊं या नहीं कराऊं, बताइए जल्दी। नयन, खुशी, परी, निधि, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर ऑल साइड। तो क्या मैं आपको ब्लॉक कर दूं, ऐसे ही डायरेक्टली क्लास पढ़ाऊं? इफ वी आर अनेबल टू गिव यू क्लास लाइव, you have so many complain that sir we are not getting any live classes from us, and right now we are providing you live classes, then no one is replying fast. I am not getting any reply from your side. Still I am not getting any reply. हो गया? फर्स्ट देखो अभी बता दे रहे हैं कहाँ यूज होता है, ठीक है। चलो ये सर क्वेश्चन कराइए, सर बताइए, सर एक्सप्लेन सर।
चलो मैंने बोला, फिर समझ लो एक बार, क्या डाउट है फिर समझ लो। मैंने बोला कि कभी कभी हमें क्या करना होता है, हमें बोलता है कि रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की बात करता है। तो मैंने बोला देखो बच्चा, रिकॉर्डिंग का दो तरीका है, एक होता है फर्स्ट मेथड और दूसरा होता है सेकेंड मेथड। एक मिनट होल्ड। ठीक है, मैंने बोला कि जो रिकॉर्ड करना होता है वो दो तरीके से करते हैं, तो फर्स्ट मेथड होता है और दूसरा सेकंड मेथड होता है। मैंने बोला फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्टली क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को पोस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ किया कि मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट में सीधा सीधा पोस्ट कर दिया। फिर मैंने बोला कि दूसरा मेथड होता है जिसमें हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट को क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। जिसमें मैंने क्या बनाया, मशीनरी अकाउंट अलग बनाया और फिर दूसरा अकाउंट क्या बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ हाँ सब लोग लिखिएगा, फटाफट लिखिए। तो परी, मैं एक लाइन बोलूंगा, तुम्हारे लिए ही होगा स्पेशली। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड नीडी। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड नीडी। तो बाबू मैं बार बार एक चीज को समझा समझा के थक गया हूं कि वी हैव ऑल स्टडी मटेरियल फॉर यू ऑल। हम लोग के पास जितना स्टडी मटेरियल होगा सारा है, बट देयर इज एन स्ट्रेटजी। प्लीज समझो मेरी बात को। आई एम रिक्वेस्टिंग विथ योर फोल्डेड हैंड कि मेरा स्ट्रेटजी है कुछ। विदाउट स्ट्रेटजी नहीं चल सकते हम। वी हैव अ स्ट्रेटजी। डेली डेली एक बात हम नहीं समझा सकते आपको, एंड वी डोंट हैव इतना टाइम टू समझाने के लिए डेली डेली इतना बात। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। आपको स्पून फीडिंग नहीं करना है। मैं बार बार एक चीज को समझा रहा हूं, आप बार बार एक चीज बोलते हो, सर क्वेश्चन दे दो। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा और मुझे क्वेश्चन देना है आपको, बट आप सिर्फ उस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। मेरा बात यह है, मैं बार बार बोल रहा हूं देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड नीडी। आपको कोई नीड नहीं है अभी क्वेश्चन की। अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ क्वेश्चन देना चाहिए तो दूंगा। क्लियर सी बात है। हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और, इफ अदर प्लेयर्स आर गिविंग यू क्वेश्चन प्लीज टेक इट फ्रॉम देयर। अदर प्लेयर मीन्स अगर कोई और है जो आपको क्वेश्चंस की लिस्ट क्लास में दे रहा है तो यू कैन टेक फ्रॉम देम। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन मेरे से पढ़ना है तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूं कि आप कंसेप्ट पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूं कि आप कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट को घर जाके रिकॉल करिए, रिकॉल करने के बाद खुद एमसीक्यू जनरेट करिए। मैंने बोलता हूं खुद एमसीक्यू, ये मुझे भी पता है कि एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आ जाएगा, मुझे अच्छे से पता है कि एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आएगा, बट देयर इज एन पर्पस। क्या पर्पस है? जब आप एमसीक्यू जनरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर पे। उसके बाद कहीं का क्वेश्चन हो आपको प्रैक्टिस करेंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा। बट आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूं सर कि सर आप 100 क्वेश्चन दे दीजिए ना, हम बस उसको कर लें। दिस इज नॉट वे टू डू हार्ड वर्क, दिस इज डूइंग अ स्मार्ट वर्क। मैं बार बार एक चीज को समझा रहा हूं, बाबू समझो, समझने की कोशिश करो। सब लोग करते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा करो तुम।
जिससे तुम्हें रैंक आए या जो भी नंबर आए, तुम्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क कैसे होगा, मैंने बार बार आप लोग को एक दिन ग्रुप में बताया भी था कि आप घर जाइए, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि क्लास वर्क करिए, होमवर्क करिए। सर होमवर्क देते नहीं है, होमवर्क देता हूं भैया, बोलता तो हूं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करो डेली, तो बोलता हूं। बट आप लोग क्या हो, आप लोग दूसरे कोचिंग वालों से कंपेयर करते हो यार, करो ना कंपेयर, मैं नहीं कर सकता कंपेयर। मेरा एक ही पर्पज होता है कि आपको हार्डवर्क करना है। देयर इज नथिंग शॉर्टकट ऑफ हार्डवर्क। बार बार एक ही बोलता हूं, मैं खुद भी हार्डवर्क बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं कि 4 कलर 5 कलर के पेन से नोट बनाइए, मैं खुद बनाता हूं। जो मेरे से फेस टू फेस पढ़ते हैं खुद बोलते हैं, खुद बनवाता हूं मैं, और खुद भी बनाता हूं। मैं बार बार बोलता हूं बाबू खुद से एमसीक्यू क्रिएट करो। मुझे इतना पता है, मेरा अकल है, मेरे भी 6 सेंस हैं कि आप इतने लायक नहीं हो कि जो एमसीक्यू बनाओगे बीएचयू आपके एंट्रेंस में दे देगा। बट रीजन है उसके पीछे, जब आप एमसीक्यू बनाते हो तो ये एमसीक्यू 0 टू हीरो बनाता है, आपको पूरा कंसेप्ट रिकॉल कराने में मदद करता है। इसलिए बोलता हूं कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, एमसीक्यू बनाओ। बट आपको क्या लगता है, आप लोग को बस ये लगता है कि सर हमें तो 100 क्वेश्चन दे दीजिए ना, हम प्रैक्टिस कर। लास्ट बैच में फीडबैक ले लीजिएगा क्लास से, बच्चों से, कि मैं भी ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो किया हूं, मेरे पास भी रैंक 1 रैंक 2 आए हैं, रैंक 100 आए हैं, 103 आए हैं, 119 आए, ये 4 रैंक मेरे ही हैं। कहां से आ गए, बिना स्ट्रेटजी के नहीं आए हैं। तो इसलिए प्लीज बिलीव करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं कुछ कर सकते, कांट हेल्प इट, सीधी सी बात है। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग टू दोज हु आर डिमांडिंग डेली सर क्वेश्चन। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, प्लीज अगर आपको नहीं है बिलीव मेरे पे, तो प्लीज यू कैन कॉल इन द ऑफिस फॉर रिडम्पशन एंड फॉर रिफंड। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट प्लीज अपना भी टाइम मेरा भी टाइम मत बर्बाद करिए। वी कांट टॉलरेट डेली एक ही चीज का रिप्लाई। एंड सॉरी अगर आपको बुरा लगा मेरी बात का, तो डेट्स इट, लगना चाहिए, क्योंकि पर्पज होता है। मुझे भी पता है कि सर अदर कोचिंग वाले 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की लिस्ट दे देते हैं, मैं भी दूंगा बच्चा, मैं बोल रहा हूं मैं दूंगा, लेकिन कब दूंगा उसका भी टाइम है। प्लस टेस्ट की, तो टेस्ट आपका 1 फरवरी से एवरी संडे होगा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट टेस्ट आपका एवरी संडे होगा। मैं शेड्यूल भी मेरे पास आ गया है, रुक जाओ मैं बता ही देता हूं तुम लोग को, तुम लोग वेट करो यार। एक मिनट होल्ड करो, मैं देखता हूं, 1 मिनट। हाँ नोट करिए आप लोग अपना अपना टाइम टेबल, तो जरा सैटरडे संडे वाला ऑनलाइन वाले जितने नोट करो, तो जो भी रजिस्टर्ड है यहाँ पे उनका एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा। नोट करिए, परी, खुशी एंड नयन जो भी है यहाँ पे नोट करो। चल नहीं जाए नेट, ठीक है, कि जो भी कंपाउंड जो तरह के कंप्लीटली डिओपराइज कंपाउंड कैलिबर लिखिए। नहीं तुम लोग नहीं, तुम लोग का भी लेंगे टेस्ट इस सैटरडे से, रुक जाओ। लिखिएगा मंथ के फर्स्ट संडे को, मंथ के फर्स्ट संडे को
मंथ के फर्स्ट संडे को एक और पूरी रिंग पर डीलोकलाइज है कि नहीं है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन अकाउंट्स का टेस्ट होगा। देखो जिनको भी बिलीव नहीं है प्लीज आंख खोल के देख लो। वी हैव अ रिटन प्लान। अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा हो हम इसका पीडीएफ आज भेज देते हैं ग्रुप में, देख लेना। मंथ के फर्स्ट संडे को अकाउंट्स का 50 क्वेश्चन, अकाउंट्स का 50 क्वेश्चन, जो कि आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। सेकेंड मंथ के सेकेंड संडे को, मंथ के सेकेंड संडे को बेसिक मैथ, डेट इज बेसिक मैथ्स का, बेसिक मैथ्स डेट इज 25 क्वेश्चन। थर्ड मंथ के थर्ड संडे, मंथ के थर्ड संडे को बीएसटी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब पढ़ा दिया जाएगा। तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का या मनी एंड बैंकिंग का, लिख लीजिएगा, जिसको दिक्कत है लिख लो। 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। अच्छा, प्लस लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेट इज मंथ के फोर्थ संडे को, मंथ के फोर्थ संडे को कंबाइंड टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन। इट इंक्लूड्स ऑल द थ्री, ये और प्लस ये, ठीक है। प्लस इसमें 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब डाउट क्लियर हुआ, आगे पढ़े, हाँ या ना। जिसको लिखना है लिखो फटाफट जल्दी। और प्लीज आज के बाद मेरे पास कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। दो पानी दो। तुम लोग का पेपर कब से है? किस चीज का? बस पेपर कल है ना? अच्छा यूटी है। पक्का? बचा कितना है? थोड़ा ही से तो बचा है, डिप्रिसिएशन बचा है। मेरे आते आते 8 फरवरी तक तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दिन बता के तो दिया था तुम लोगों को ना, बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ फरवरी में खत्म हो जाएगा, डन पक्का। फरवरी में तुम्हारे लिए स्पेशल वीक आ जाएगा, तुम स्पेशल वीक मनाने जाओगे। नहीं जाएंगे सर। अरे सर मेरा बहुत तकलीफ दिन जा रहा है सर, बहुत कष्ट हो रहा है। आप देखें हमारा परफॉर्मेंस अभी जनवरी वाला ये हो गया सबका, आगे चलें। चलिए लिखिए जरा एक क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन लिखो।
मिस्टर एक्स परचेज्ड, लिखिएगा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स परचेज्ड, मिस्टर एक्स परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी of rupees 4 lakh. Mr. X purchased a second hand machinery of rupees 4 lakh. Mr. X purchased a second hand machinery of rupees 4 lakh. This is the same question I am repeating. DK Goyal, जिसके पास क्लास 11th का DK Goyal हो, रेफर पेज नंबर 16.27, that is illustration number 16. ठीक है, जिसके पास बुक हो प्लीज अपना बुक खोल लेंगे. डीके गोयल पेज नंबर 16.27 क्वेश्चन नंबर 16 या इलस्ट्रेशन 16. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 4 लाख का मशीनरी खरीदा. कब खरीदा? 1 अप्रैल 2015 को खरीदा. कब खरीदा? 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, जिसमें इन्होंने 80,000 लगाया इसका खर्चा. 80,000 इस पे खर्चा हुआ एक्स्ट्रा ओवरहॉलिंग का प्लस और क्या लगाया, और 20,000 लगा डेट इज इंस्टॉलेशन का खर्चा. तो पहले हमें कोई बताएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी. टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी हुई रेडी टू यूज होते होते. अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक चीज और, जरा बैक स्लाइड पे आते हैं. इस टेस्ट के अलावा जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी हो, जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी हो इस टेस्ट के अलावा, दिस इज फॉर रैंकस रजिस्टर्ड स्टूडेंट. ये जो रैंकस रजिस्टर्ड स्टूडेंट है इनको मिलेगा. इसके अलावा जिनको प्राइवेट टेस्ट सीरीज लेनी है, वन ऑफ माय फ्रेंड जो टेस्ट सीरीज चलाता है, दैट विल चार्ज यू 599 फॉर द टेस्ट सीरीज. जिसको भी चाहिए होगा हमें व्हाट्सएप करेगा, हम बता देंगे कैसे करते हैं. ठीक है, आई विल गिव हिम द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, तो जिसको 599 पे करना होगा एडिशनल टेस्ट सीरीज के लिए, वो पे कर सकता है, वो ले सकता है. ठीक है, चलो. हाँ जी बताएं, कॉस्ट रेडी टू सील होने तक के कितने खर्चे हुए, जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले फटाफट बोलो कितना आएगा. कितना आएगा कॉस्ट, कितना आएगा जल्दी बताओ. यस फटाफट बताइए कॉस्ट कितना आएगा. मैंने बोला मशीनरी खरीदा कब था, 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख का, जिसमें 40,000 रुपया लगा था स्पेंट का और 20,000 रुपया लगा था इंस्टॉलेशन कॉस्ट. कॉस्ट कितना होगा बताइए फटाफट, नहीं तो आगे क्लास नहीं पढ़ाएंगे, यहीं ओवर करेंगे क्लास आज पक्का, क्योंकि घर पे आपकी सेल्फ स्टडी एक वर्ड नहीं हो रही है. दूसरी चीज, एक चीज और डिस्क्लेमर देता हूं, तुम लोग आज पढ़ोगे नहीं, आज हमें पता है. चलो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन इवनिंग में या तो उसके अगले दिन मॉर्निंग में टाइम हम डिस्कस कर लेंगे. हम जूम पे क्लास लेंगे आपकी, हम जूम पे लाइव क्लास लेंगे. डेट इज जूम पे लाइव क्लास लेंगे. जूम पे लाइव क्लास क्यों लेंगे, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन जो पर्सनल क्वेश्चन होगा, जो आपका गलत होगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो प्लीज अलर्ट रहिएगा आप. जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके अगले दिन या तो उसी दिन इवनिंग में
मैं जूम पे लाइव क्लास लूंगा, ध्यान रखना इस चीज को, पक्का लूंगा, और सबकी बजाऊंगा, वहीं डिजिटल बजाऊंगा, बी अलर्ट। चलो, कॉस्ट कितना हुआ? 5 लाख, हाँ या ना? तुम लोग आया था 5 लाख, हाँ या ना? चलो, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 लाख का खरीदा है, 80 लाख उसमें लोन लगाया और उसको इंस्टॉलेशन में 20 लाख हो गया, 5 लाख। परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस ओवरहॉलिंग कॉस्ट कितना था ये? 4 लाख। 4 लाख। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना था शिवम? 20,000 और प्लस ओवरऑलिंग 80,000। द टोटल कॉस्ट विल बी 5 लाख। केस 1 लिखिएगा, व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation account does not open, when provision for depreciation account does not open। मैंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम नहीं खोलते हैं तो क्या होता है, हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं जिसमें क्या दिखाते हैं, परचेज की एंट्री बताएगा कोई हमें? एसेट्स परचेज की एंट्री कोई बताएगा? ऑनलाइन वाले एसेट्स परचेज की एंट्री, इधर क्या नाम है, अनुशील, व्हाट इज द परचेज, एसेट्स परचेज की एंट्री बताओ जल्दी। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, माइक ऑफ कर रहे हैं, जल्दी बताओ तुम लोग क्या होता है, क्या होता है एसेट्स परचेज की एंट्री? घर जाओ, बैग उठाओ, घर जाओ, निकलो। लोहे वाले स्किल कहाँ है? हाथ दो इधर। क्या हुआ सर, एसेट पर क्या बोल रहे हैं? एसेट्स परचेज की एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री। हाँ जो हम खरीदते हैं हाँ, उसको डेबिट होता है। पूरी जनरल एंट्री बता। एसेट्स परचेज। अरे एक दिन और बताए भी थे तो उसी में मारे भी थे हमको क्यों? एसेट्स परचेज की जनरल एंट्री बताओ। एसेट्स परचेज की जनरल एंट्री बताओ, क्या होगा? इसको वायर छोड़ा वहां से, रहने दो। एसेट्स परचेज हो रहा है, हाँ क्या होता है? एसेट परचेज अकाउंट डेबिट। हाथ दो, हाथ दो, दो, तब बताएं ना एसेट्स परचेज क्या होता है। दो, क्या होता है जनरल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट बोलते रहे हैं सर। एसेट सामान खरीद रहे हैं हम लोग, हाँ सामान खरीद रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, हाँ, तो हाथ दो ना, हम बता रहे हैं अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होता है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि एसेट्स आया तो कैश गया। तो अभी क्यों बोलो नहीं पता? कंफ्यूज थे सर, क्या पूछ रहे हैं? इसीलिए बोलते हैं कि अलर्ट रहा करो, अलर्ट रहा दिमाग लग गया था सर, हमेशा होता है। चलो जब कहो तब जर्नल एंट्री करो। मूड में आ जाते हैं मारने के, तब सही से बता देता है। हमने बोला एसेट्स परचेज की जर्नल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब किसी दुकानदार से खरीद के लाए होंगे, हाँ या ना? लोग की क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ठीक है? तुम आओ। छोड़िए सर, कैमरा बंद कीजिए, हमारी दिमाग लगी है। सही बोल रहे हैं। ये जितने परचेज अकाउंट बोल रहे हैं ना, इतना कूटेंगे ना दिमाग ठीक हो जाएगा। जितने परचेज अकाउंट बोल रहे हैं, मैंने स्पेशली बोला कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, तो जब एसेट्स का नाम लिख दिया मैंने, तो एसेट्स का नाम लिख दिया मैंने, तो नाम अकाउंट डेबिट टू कैश या वेंडर होगा ना।
मशीनरी, वेब, फर्नीचर, जो भी होता है। जब मैंने नाम लिख दिया तो नाम मेंशन करो ना। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू वेंडर। तो मैंने बोला टू बैंक हम दिखा देते हैं, कितना खरीदा, डेट इज 5 लाख का। फिर मैंने बोला बाई डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मैंने बोला था सर 10 रेट है 10%, कितना होगा डेप्रिसिएशन, कितना होगा, डेट इज 50,000। फिर मैंने बोला बाई बैलेंस सीडी, कितना होगा 4,50,000। क्लियर हुआ? चलो बोल रहे हैं सबके सर सामने लाके पीटिए। अपने लाइव ऑन कीजिए, हम लोग बोल रहे हैं। हाँ वो अपने तो बता नहीं पा रहे हैं, तो सामने लाके पीटिए। चलो दूसरा केस नंबर 2। व्हेन मशीनरी अकाउंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन्स। इस केस में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, इस केस में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, डेट इज फर्स्ट, पहला मशीनरी बन जाएगा और दूसरा अनुशील, बोलो कौन सा, प्रोविजन क्या, दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर कैसे मालूम चलेगा सर इस केस में कौन सा बन रहा है? जब क्वेश्चन में मांगेगा मेरे भाई कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए तब बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अदरवाइज ये मान लेंगे कि क्या होता है, उसमें सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, चलो बनाओ मशीनरी अकाउंट बनाओ जल्दी फटाफट। दूसरे केस का मशीनरी अकाउंट बनाओ जल्दी, बनाओ नहीं तो फिर गिरेगा, अभी इसी से गिरेगा, जल्दी बनाओ। कहाँ से बनाया सर, क्वेश्चन कहाँ है? नालायक, 5 लाख यहाँ दिख रहा है, डेप्रिसिएशन 10,000 है, 10% है, जल्दी बनाओ। स्केल कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, शिवम तुमको भी कूटेंगे अभी। आ जाएंगे तो जान लेना, इस पर कूटेंगे तो BHU लेके चलना पड़ेगा। बहुत गंदे आदमी हैं, जानते हो ना। जल्दी करो, लेट हो रहा है, क्लास ओवर करना है, जल्दी करो। दूसरा वाला मशीनरी अकाउंट बना सबका ऑनलाइन वाले में, बिना स्केल के बन गया फॉर्मेट तो जान लेना, तोड़ देंगे कॉपी। मेरा स्केल पेंसिल नया है, जब खरीदने तक वो पता नहीं कहाँ रखा। आज तुम कुटाओगे बेटा बहुत अच्छे से, पक्का बता रहे हैं। आज ब्रह्मा भी आएंगे क्लास में, देखना तुम्हें बचाने के लिए। फिर यमराज भी आएंगे तुम्हें थोड़ी देर बाद ले जाने के लिए, बोलेंगे बेटा चलो बहुत देर हो गया। पहले ही ना पेन रखे इसमें तो और क्या मिला पेंसिल स्केल, फेंक देंगे उठा के, बालकनी से नीचे चले जाओगे, जान लेना। खोजो नहीं तो आज तुम कुटाओगे, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हम चुराए हैं, बनाओ पेन से। नहीं समझ आ रहा है, क्लास ओवर अच्छे से बताइएगा सर की बात। अभी क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या खड़ा होके? पास नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग ही कंफ्यूज है सर। अच्छा, किए हैं और आदमी में लपेट के, तो कहाँ से दिमाग का काम करेगा? तुम्हारे बगल में भी तो उसको भी तो हमें पढ़ा रहे हैं। और क्या था? चलो कहते हैं
इतना बुरा मेरा हाल है, इसको तुम क्या जानोगे? मैंने बोला हम पहले बनाएंगे मशीनरी, देन बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने बोला ऑलवेज करिएगा काम कि मशीनरी अकाउंट के साथ साथ हमेशा दूसरा अकाउंट बनाइए, डेट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमेशा दोनों एक साथ बनाइएगा। हमेशा दोनों एक साथ बनाइएगा। देखो मैंने बोला कि मैंने लिखा टू बैंक, कितना 4 लाख का कितना था शिवम, कितना था 4 लाख का एसेट्स था। और फिर मैंने लिखा टू बैंक, क्या लिखा एक्सपेंस कितना का था 1 लाख का। क्लियर हुआ? पूरे का मिला के क्लियर हुआ? फिर मैंने बोला कि हमें क्या बनाना है, फिर मैंने बोला हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना रहता है, हम इसको डायरेक्टली बैलेंस कर देते हैं। क्या करते हैं, बाय बैलेंस क्या करते हैं, बोलो CD कितना, डेट इज 5 लाख। कितना 5 लाख। सर अभी तक तो हम क्या करते थे, अभी तक हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरा अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम क्या चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। कितना, डेट इज 5 लाख का 10% कितना 50,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे बाय बैलेंस CD कितना, डेट इज 50,000। क्लियर हुआ? और इसको मैंने कितना दिखा दिया 5 लाख। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी तक हम पिछले मेथड में क्या करते थे, पिछले मेथड में दोनों खिचड़ी एक साथ बनाते थे। पहले मैं क्या करता था, पहले मेथड में हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट प्लस मशीनरी का खर्चा दोनों को एक अकाउंट में दिखा देते थे। लेकिन अब क्या है, अब मैंने बोला कि अब आप चावल अलग बनाएंगे और दाल अलग बनाएंगे, उसके बाद मिला के खाना पड़ेगा। लेकिन पहले केस में क्या होता था, पहले केस में खिचड़ी बनाते थे। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रीट प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ बात? तो इतना आज के लिए अनुशील समझ में आया। अब घर जाके इस क्लास को अपनी मैडम का ख्याल दिमाग से निकाल देना, फिर बैठ के और क्लास को शिद्दत से देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, क्वेश्चन नंबर 18 आराम से हो जाएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ? पहले तुम बुद्धि अपना सही करो, क्योंकि तुम 3 क्लास डेप्रिसिएशन की कर चुके हो। संडे को सर स्टार्टिंग हुआ था, बस एक दिन छूटा है मेरा क्लास। ठीक है, तो बाकी किसी को ऑनलाइन में दिक्कत है प्रोविजन में हो तो बोलो यस। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बट उसमें एक्सपेंस इंक्लूड नहीं हुआ था। किसमें इंक्लूड नहीं हुआ था बच्चा? दोनों में एक्सपेंस इंक्लूड किया था परी, मैंने दोनों में एक्सपेंस इंक्लूड किया था। बी अलर्ट। मैं और इतनी ब्लंडर नॉट पॉसिबल। मैंने बोला बच्चा मैंने यहाँ 5 लाख दिखाया है, अगर इसको हम 5 लाख हटा के अगर दे दूं टू बैंक एक्सपेंस, तो बात तो वही हुई। मैंने यहाँ 5 लाख दिखा दिया, इसको 4 लाख कर दो, 1 लाख एक्सपेंस दिखा दो, बात तो वही हुई ना। दोनों दिखाया था मैंने, 5 लाख डायरेक्टली दिखा दिया था। लेकिन यहाँ क्या किए थे सर, यहाँ आपने अलग अलग दिखा दिया, बस यही और कुछ नहीं। बाकी दिखाया तो मैंने 5 लाख वहां भी था, 5 लाख यहाँ भी है। ठीक है, बाकी किसी और को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, अनुशील के अलावा। घर जाके हाँ घर जाके तुम करो तो पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, एंड वी विल डिस्कस टुमारो। देखते हैं क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज यहां तक किसी को कोई दिक्कत, खुशी, जया, नयन, परी जो भी हैं फटाफट बताएं। बस वही बात है।
यस, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट जल्दी। तुम्हारे अलावा यू आर एक्सेप्शनल केस इन माय क्लास। वेस्ट मटेरियल। गुड क्वेश्चन सर। आज आप क्यों होमवर्क नहीं दे देते हैं कि सर जो आपने ये एंट्री किया ना, इसका सर आपने जो ये पोस्टिंग किया इसका एंट्री बता दीजिए क्या होगा। आई एम गिविंग यू होमवर्क कि इसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। आपका भी ना, मैं आपसे भी पूछूंगा। हाँ बाय बाय। उसके पहले मैंने बोला कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो सर आपने डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिखा दिया। सर इसकी एंट्री बता दीजिए क्या होगा। तो आई एम गिविंग यू होमवर्क कि आप एंट्री खुद। बेटा मेरे ये नहीं पूछ रहा हूं मैंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैंने बोला उसमें जो मैंने ये एंट्री किया है सर उसकी एंट्री बता दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद खोजिए, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर टुडे। इसको हम डिस्कस करेंगे फिर कल भी एक बार। बट प्लीज आप क्लास 11th की बुक उठाइएगा, 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर टुडे, मीट यू टुमारो, बाय बाय।